ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोगों ने श्रीमद् भागवत पुराण में चौथे स्कंध में 7 अध्याय श्रवण किए। चौथा स्कंध हमारा विसर्ग लीला है, अर्थात विशेष प्रकार की सृष्टि जिसमें मनुष्य अपने पुरुषार्थ के द्वारा भगवत प्राप्ति कर सकता है। तो इसमें हम लोगों ने 7 अध्याय, जो पहले प्रकरण है हमारा 12वां प्रकरण है धर्म प्रधान सृष्टि प्रकरण, इसमें हम लोगों ने श्रवण किया। सबसे पहले अध्याय में स्वयंभू मनु की जो कन्याएं हैं 3, उनके वंश का वर्णन किया गया। उनकी 3 कन्या थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति जी के विषय में तो पहले बता ही आए हैं, करदम जी से उनका विवाह हुआ, करदम उपाख्यान। उसके बाद कपिल भगवान ने उनको उपदेश दिया पुत्र के रूप में जन्म लेकर उनके घर पर। यहां पर जो आकुति हैं, देवहूति जो है सत्वगुण संपन्न है, आकुति रजोगुणी है, तो उनका जो विवाह हुआ रुचि प्रजापति से और उनके एक पुत्र पुत्री हुई। तो पुत्र जो थे वो भगवान स्वयं यज्ञ रूप में थे और स्त्री जो पुत्री हुई वो दक्षिणा। तो यद्यपि ये दोनों ही भाई बहन थे, लेकिन ये तो दक्षिणा जो है वो लक्ष्मी स्वरूपा थी, तो वो तो नित्य पति पत्नी ही हैं, भगवान नारायण और लक्ष्मी जी। तो और उनका जो विवाह हुआ वो पुत्री का धर्म के अनुसार हुआ, अर्थात जो पुत्री का पुत्र होगा उसको, पहले पुत्र को जो नाना है स्वयंभू मनु वो ले लेंगे। तो इस प्रकार जो यज्ञ भगवान थे उनको जो है उन्होंने ले लिया मनु महाराज ने, और जो दक्षिणा थी वो इनके साथ ही रही, रुचि और प्रजापति जो थे इनके साथ रही। तो बाद में फिर इनका विवाह हुआ, इनके फिर 12 पुत्र हुए, और यही जो है आगे तुषित नामक देवता के नाम से हुए स्वयंभू मनवंतर में। और इनके 2 पुत्र थे स्वयंभू जी के ही, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो इन दोनों की संतानों से सारा जगत जो है भर गया ये। अब जो करदम जी की पुत्री थी उनका बताया गया कि उनका 9 पुत्रियां थी करदम ऋषि की, और देवहूति जी की 9 पुत्रियां थी। उनमें जो पुत्री थी कला, उनका विवाह मरीचि से हुआ, उनके कश्यप और पूर्णिमा नाम के पुत्र और पुत्री उत्पन्न हुए। अनसुईया का विवाह अत्रि ऋषि से हुआ। अत्रि ऋषि ने ब्रह्मा जी का आदेश पाकर जो है ऋक्ष नामक कुल पर्वत पे कठोर तपस्या की, भगवान की प्रार्थना की। भगवान ने कहा मैं स्वयं ही आऊंगा आपके यहां। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ही जो हैं उनके देव आश्रम में पधारे और उन्होंने कहा हम तुम्हारे पुत्र के रूप में आएंगे। तो यही जो है 3 पुत्र हुए, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और शंकर भगवान के अंश से दुर्वासा जी हुए इनके पुत्र। इस प्रकार संतान का वर्णन किया गया। फिर दक्ष की जो पत्नी प्रसूति हैं,
ये जो स्वयंभू मनु की तीसरी पुत्री थी प्रसूति, इनका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से। इनके 16 पुत्रियां हुई। तो दक्ष प्रजापति ने 13 का विवाह जो है धर्म से किया, एक का किया उन्होंने धर्म से 13 पुत्रियों का विवाह किया, और धर्म ने जो मूर्ति नामक उनकी पत्नी थी उससे भगवान नर नारायण जो है अवतीर्ण हुए। उनकी अनेक प्रकार से देवताओं ने स्तुति की है। और दक्ष की पुत्री जो दूसरी थी उनका जो है सती जो है उनका विवाह हुआ शिवजी से, और शिवजी इनके कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि सती जो हैं वो युवती होने से पहले ही अप्रौढ़ा अवस्था में ही और शंकर भगवान से द्वेष करने के कारण जब अपने पिता के घर गईं तो वहां पर उनको क्रोध आया, उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो यहां पर विदुर जी ने प्रश्न पूछा महर्षि से दूसरे अध्याय में कि शंकर जी का और दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य कैसे हो गया, किस प्रकार से बैर हो गया अपने श्वशुर के साथ। तो बताया मैत्रेय जी ने कि जब एक बार प्रजापतियों के यहां यज्ञ हुआ था तो वहां पर सभी लोग आए थे, दक्ष भी आए थे। वहां पर ब्रह्मा जी ने एक सभा की थी, उसमें दक्ष भी आए थे। अब जब दक्ष आए तो सभी देवता जो है उनको अभिवादन किए, उनका स्वागत किए, लेकिन ब्रह्मा जी और शंकर जी ये दोनों उनके सम्मान में नहीं उठे। अब ब्रह्मा जी तो दक्ष के पिता हैं, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया, उनके आदेश से आसन ग्रहण करके बैठ गए, लेकिन शिवजी के द्वारा जो उनका सम्मान नहीं हुआ वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। क्रोधाग्नि से जलने लगे और सबके समक्ष जोर जोर से कहने लगे, देखो मैं ये बात तुमसे कह रहा हूं किसी अज्ञान के वश होकर नहीं, अपितु शिष्टाचार की बात है कि ये जो घमंडी शिव है इसने सज्जनों का मार्ग दूषित कर दिया है। बंदरों के से नेत्र हैं इसके, और मैंने अपनी जो मेरी सुंदर सुलोचना पुत्री थी सती उसका पाणी ग्रहण कर दिया ब्रह्मा जी के कहने से, और इसने मुझे प्रणाम भी नहीं किया। ये तो मेरे शिष्य की तरह है, पुत्र की तरह है, इसने मुझसे बोला भी नहीं, बिल्कुल इसने मर्यादा का जो है भंग की है, शिष्टाचार की मर्यादा। और देखो तो कैसे रहता है, चिता में रहता है, राख लपेटता है, और क्या क्या इसकी वेशभूषा है। इस प्रकार से अनेक प्रकार से शिवजी की निंदा की। शिवजी ने कुछ भी नहीं कहा, और फिर दक्ष प्रजापति यहां पर भी चुप नहीं हुए। उसके बाद वो आचमन करके और शिवजी को शाप देने के लिए तैयार हो गए। शाप दे दिया उन्होंने कि इसको यज्ञ में किसी प्रकार का भाग नहीं मिलेगा, और फिर दक्ष प्रजापति जो है सभा से चले गए उठकर। तो दक्ष प्रजापति चले गए, ब्रह्मा जी का एक प्रकार से अपमान हो गया, क्योंकि उनके पिता सिद्धरश जब बैठे हुए हैं वहां पर तो सभा से चला जाना एक अपमान है। शंकर भगवान ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जो उनका भक्त था, भक्तों में अग्रणी नंदी, तो जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने दक्ष को शाप दे दिया कि ये जो दक्ष है इसको किसी प्रकार तत्व ज्ञान की प्राप्ति ना हो, और ये कर्म कांड में ही लगा रहे, और इसके जो अनुयायी हैं वो भी इसी प्रकार संसार चक्र में भटकते रहें, पाखंडी बन जाएं, पेट पालने वाले ब्राह्मण बन जाएं। जब इस प्रकार से भृगु जी ने ये शाप सुना ब्राह्मणों के लिए कि ब्राह्मणों को भी शाप दे दिया गया है, तो उन्होंने भी शाप दे दिया कि शिव के जो भक्त हैं उनके अनुयायी पाखंडी हो जाएं, जटा भस्म इत्यादि धारण करें और सुरा आदि का मदिरा आदि का पान करें, और जो हैं सब पाखंडी हो जाएं। इस प्रकार से शापाशापी हो गई काफी वहां पर। तो शंकर भगवान जो वहां बैठे थे उदास हो गए, खिन्न मन से उठकर चले गए। अब तीसरे अध्याय में जो है, अब जब शाप दे दिया गया यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा शंकर जी को, तो सभी देवता जो है कोई भी यज्ञ वगैरह सब रोक दिए सबने, क्योंकि दक्ष प्रजापति का डर था उनको। सभी लोग जो हैं उनके प्रजापति हैं दक्ष, तो इसीलिए कोई यज्ञ करता नहीं था। अब दक्ष जो है ये बात जब समझ गए तो उन्होंने क्या सोचा कि चलो मैं ही पहले यज्ञ करता हूं, जिससे कि ये जो आन पड़ गई है यज्ञ ना करने की ये खुल जाए। तो इसी बीच में ब्रह्मा जी ने जो है प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया उनको। तो इसीलिए दक्ष जी ने अब वाजपेयी यज्ञ करने के पश्चात एक बृहस्पति सब नामक यज्ञ है, बहुत बड़ा यज्ञ होता है वाजपेयी यज्ञ से भी, उसको प्रारंभ किया। उस यज्ञ में उन्होंने सभी को बुलाया, सभी देवताओं को, ब्रह्म ऋषियों को उनकी परिवार के साथ बुलाया। अब वो सभी देवता और
जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं शिव जी के प्रति उनकी द्वेष बुद्धि रही होगी, इसीलिए उन्हें मालूम है कि शिव जी को इस यज्ञ में नहीं बुलाया गया है, तो भी और इसी कारण वे कैलाश पर्वत के ऊपर से अपना विमान लेकर जा रहे हैं और आपस में चर्चा कर रहे हैं कि देखो हम इसके यज्ञ में जा रहे हैं दक्ष प्रजापति के, और इन्होंने जो है शंकर को, शिव जी को, अपने दामाद को नहीं बुलाया है उसमें। अब ये बात जब सती जी ने सुनी तो उनके मन में उत्कंठा जागृत हो गई अपने पिता के घर जाने में। वो कहती हैं कि भगवान से, शंकर शिव जी से कहती है, देखो आपके श्वसुर हैं दक्ष प्रजापति, उनके यहाँ बड़ा यज्ञ हो रहा है और सभी देवता जा रहे हैं। मैं चाहती हूं कि आप भी वहां चलो मेरे साथ, क्योंकि वहां पर मेरी बहनें भी आएंगी सब, तो और मैं वहां जाकर जो है उपहार स्वीकार करूं। मैं अपनी जन्मभूमि भी देखना चाहती हूं, जिनसे मेरा संबंध है, जिनसे संबंध नहीं है वो भी जा रहे हैं ऐसे देवी देवता, तो मेरा मन भी छटपटा रहा है वहां जाने के लिए। और यदि आप कहें कि उन्होंने हमें बुलाया नहीं है, तो सिद्धांत की बात तो ये है कि जो बंधु हैं, पिता हैं और हमारे गुरु सदृश हैं, उनके यहां तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। तो इसी प्रकार से मैं जाना चाहती हूं वहां पर। अब शंकर भगवान को तो सारी बातें याद आ गई, किस प्रकार से उनका अपमान किया गया था भरी सभा में। इसलिए वो हंसते हुए सती से बोले कि देखो तुम बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, अपने बंधु के यहां बिना बुलाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी करना चाहिए जब उसने किसी द्वेष बुद्धि के कारण जानबूझकर हमें ना बुलाया हो। यदि वैसे ही भूल गया है बुलाना तो ठीक है, कोई बात नहीं, जा सकते हैं। क्योंकि जो सद्गुण हैं, विद्या, तप, धन इत्यादि, ये बड़े अच्छे सद्गुण हैं, लेकिन जो दुर्जन हैं, जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, उनके लिए ये दुर्गुण बन जाते हैं। अर्थात उनको इनका अभिमान हो जाता है, और अभिमान होने से उनकी विवेक शक्ति लुप्त हो जाती है। इसलिए वो सोच नहीं पाते कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जो महापुरुष हैं, वैष्णव हैं, उनका जो वैष्णव तेज है उसको सहन नहीं कर पाते, और इसलिए वैष्णवों का, महापुरुषों का अपमान करने में भी जरा सा हिचकते नहीं हैं। और जब इस प्रकार से किसी सम्मानित व्यक्ति का अपमान किया जाए अपनों के द्वारा, तो बड़ा कष्टकारक होता है। क्योंकि बाण और वाणी, तो बाण जो है एक ही बार हमारे शरीर को छेदन करता है, मार देता है, लेकिन वाणी जो है, जो कटु उक्ति है स्वजन के द्वारा, वो हमको प्रतिदिन मारती है, क्षण क्षण जलाती है। तो इसलिए मेरा ऐसा विचार है कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा अपमान किया है, मेरा अपमान किया, इसलिए वहां तुम्हारा भी आदर नहीं होगा, तुम किसी प्रकार से तो कोई कल्याण को प्राप्त नहीं कर पाओगी वहां। तो ये कह के शिवजी ने अपने मन की बात बता दी सती को, लेकिन सती जो हैं वो तो अड़ी हुई थी अपनी जिद के ऊपर। उनको लग रहा था नहीं, ऐसा ठीक नहीं है। जब मायके की बात होती है तो हमेशा ही कोई भी स्त्री हो, वो उसका वीक पॉइंट होता है मायका, तो वहां जाने के लिए वो बहाना ही ढूंढती है अनेक अनेक प्रकार से। तो सती भी इसी प्रकार से अपनी स्त्रीयोचित भावना के वशीभूत होकर और अब वहां जाने के लिए तैयार हो रही हैं। तो चौथे अध्याय में बताया गया कि सती वहां पर जाती हैं। शंकर भगवान तो मौन हो गए। उन्होंने सोचा कि यदि मैं इसको नहीं जाने देता तो भी इसके प्राणों को खतरा है, और यदि जाने दूंगा तो है ही, क्योंकि ये मेरा अपमान वहां सहन नहीं कर पाएगी। लेकिन सती जो है वहां पर प्रेम से विह्वल हो रही हैं, स्नेह से जाने के लिए अत्यंत व्याकुल हैं, मन छटपटा रहा है, कभी बाहर जाती हैं, कभी अंदर आती हैं, निश्चय नहीं कर पा रही हैं कि क्या करूं। उनको क्रोध भी आ रहा है शंकर जी के ऊपर, बड़ी क्रोधमयी दृष्टि से उन्हें देख रही हैं। तो इस प्रकार जो स्त्रीयोचित स्वभाव है, उसके कारण उनकी बुद्धि जो है, उसका विवेक नष्ट हो गया। और ऐसे शिव जिनकी वो अर्धांगिनी थी, जिनकी वो निरंतर सेवा करती थी, उनको छोड़कर भी, और अपने पिता मायके के स्नेह में व्याकुल होकर, विह्वल होके, और अपने पति की ओर चल दी, घर की ओर चल दी, अपने पिता के घर की ओर यज्ञ में शामिल होने के लिए। अब जब सती जा रही हैं तेजी के साथ, तो शिव जी की जो अनुचर हैं उन्होंने देखा कि अरे ये तो हमारी स्वामिनी है, अकेले जा रही हैं, तो वो भी तुरंत उनके साथ हो लिए। उन्होंने जो वस्तुएं हैं वहां पर ले जाने के लिए आवश्यक, क्योंकि जब भी कोई स्त्री अपने मायके जाती है तो वो भी खाली हाथ नहीं जाती है, तो जो मर्यादा है जिस प्रकार की,
उन सब वस्तुओं को उनके जो सेवक थे उन्होंने लिया अपने साथ और सती के साथ वो पीछे पीछे चलने लगे। उनको बैल के ऊपर बिठा दिया गया सती जी को। यज्ञशाला में पहुंची वो, जहां पर वेद पाठ हो रहा था। बड़े बड़े देवता ब्रह्म ऋषि एकत्रित थे, लेकिन दक्ष के डर के कारण किसी ने भी सती का सम्मान नहीं किया, क्योंकि बुलाया तो नहीं गया था। वहां पर शिव जी का कोई आसन भी नहीं रखा गया था, स्थान भी। लेकिन उनकी जो बहनें थीं, उनकी जो माता जी थीं, उन्होंने प्रेम पूर्वक मिली। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस प्रकार मेरा अपमान हुआ है और शिव जी के लिए कोई स्थान भी नहीं है, तो उनकी माता के द्वारा जो उनको उपहार आदि वस्तुएं और सम्मान दिया गया था उसको स्वीकार नहीं किया। और वहीं पर ही उनका इतना क्रोध बढ़ गया, क्रोध से तमतमाने लगी कि सबके सामने जोर जोर से अपने पिता की निंदा करती हुई कहती हैं कि देखो पिताजी, मेरे जो पति हैं शिव, उनसे बढ़कर संसार में कोई नहीं है। वो सभी देहधारियों की प्रिय आत्मा है। उनका तो ना कोई प्रिय है ना कोई द्वेषी है। उनको किसी प्राणी से कोई द्वेष है ही नहीं। तो आपके सिवाय ऐसा कौन हो सकता है जो उनसे द्वेष करे? आपकी तो दृष्टि ही वास्तव में दोषमयी है। इसलिए, और जो महापुरुष हैं वो तो दूसरे के थोड़े से गुण को भी अधिक रूप में देखते हैं। तो फिर बताती हैं, सिद्धांत की बात बताती हैं कि जो भगवान का अपमान करे, गुरु का भी अपमान करे, उसकी जीभ काट लेनी चाहिए, अथवा सामर्थ्य नहीं है तो वह स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए। इस प्रकार से बड़े उच्च स्वर में सती सबको सुनाते हुए कहती हैं कि मैं आपके जैसे पिता से उत्पन्न हूं। ये मेरा अभाग्य, ये मेरा दुर्भाग्य है, धिक्कार है मेरे शरीर को जो आपके शरीर से उत्पन्न हुआ है। और इसलिए मैं अब इस शरीर को धारण नहीं करना चाहती, क्योंकि आपने शंकर जी का अपमान किया है और आप शंकर जी के अपमान है। और शंकर जी जो हैं वो इस माया के प्रपंच से सब ऊपर उठे हुए हैं। उनका जो महान प्रभाव है, महान ऐश्वर्य है, वैभव है, वो आप नहीं देख सकते। आप तो केवल स्थूल दृष्टि से यही देखते हो कि वो कहां पर निवास करते हैं, उनकी वेशभूषा क्या है, इत्यादि इत्यादि। तो फिर उन्होंने अपना देह त्याग करने की विचार से, और वो बैठ गई उत्तर दिशा में, मुंह करके अपना मौन होकर बैठ गई। पीतांबर पहने हुए थी वो। उन्होंने अपनी आंखें बंद की। प्राण और अपान, इन दोनों वायुओं को परस्पर में नाभि के अंदर उन्होंने उनको मिलाया और फिर उदान वायु के साथ दोनों को उठाकर कंठ मार्ग से अपनी भ्रकुटी में स्थित किया। और उसके बाद शरीर में अपने अग्नि और वायु की धारणा की। और इस प्रकार से शंकर भगवान का ध्यान करते हुए संपूर्ण जगत को वो भूल गई, विस्मृत कर गई। और उसी समय उनका जो शरीर था योग अग्नि से प्रज्वलित हो उठा। इस प्रकार सती जो है सबको, सती को जलते हुए देखकर सभी जितने भी वहां पर देवता ऋषि इत्यादि बैठे हुए थे हाहाकार करने लगे। सब लोग प्रजापति दक्ष की निंदा करने लगे। अभी कुछ समय पहले तक देखिए देवता वहां पर कुछ भी नहीं बोल रहे थे, लेकिन जब उन्होंने इस प्रकार से देखा तो भय से व्याकुल हो गए वो, और दक्ष की निंदा करने लगे कि देखो तो ये महापापी है, इसने अपनी बेटी की सती की जो मृत्यु को देखकर भी और उनको रोकने की भी चेष्टा नहीं की। इस प्रकार का इसका व्यवहार जो है बिल्कुल अशोभनीय है और इसको अपने इस कर्म की सजा अवश्य ही मिलनी चाहिए दक्ष को। वहां पर जो शंकर भगवान के सेवक थे भूत प्रेत इत्यादि, वो सब उन्होंने ऐसा देखा कि मेरी स्वामिनी जो हैं उन्होंने अपना शरीर त्याग रही हैं, तो वहां पर उन्होंने उत्पात शुरू कर दिए। क्रोधवश होकर अत्यंत क्रोधित हुए वो। अब महर्षि भृगु ने देखा कि अरे ये तो यज्ञ को विध्वंस कर देंगे सारा, तो उन्होंने जो यज्ञ में विध्वंस का संकट है उसको नष्ट करने के लिए जो मंत्र पढ़े जाते हैं तो उसके द्वारा उन्होंने आहुति देनी आरंभ कर दी। अब जो उन्होंने इस प्रकार की आरंभ की आहुति, तो वहां पर रिभु नामक देवता, हजारों देवता वहां पर प्रकट हो गए और उन्होंने वो जलती हुई जो लकड़ी थी यज्ञ की, उसी से जो भगवान शिव के सेवक थे उनको मार मार के भगा दिया वहां से। इस प्रकार से ये हमारा चौथा अध्याय यहां पर पूरा हो जाता है। अब आगे 5वें अध्याय में जो है, जब महर्षि जी वो मैत्रेय जो महर्षि हैं वो बताते हैं कि शंकर भगवान ने
यही बात नारद जी के मुख से सुनी कि किस प्रकार से सती ने अपना देह त्याग कर दिया है। क्योंकि नारद जी तो सब जगह सारे लोगों की बातों को जानने वाले हैं, भगवान की जो लीलाओं के रहस्य हैं उसको जानते हैं, क्योंकि भगवान के मन के अवतार हैं। तो वास्तव में जो नारद जी कार्य करते हैं वो इधर की उधर बात नहीं करते हैं, वो वास्तव में भगवान की लीलाओं को ही पुष्ट करने के लिए एक भूमिका बनाते हैं। क्योंकि उन्हें मालूम है आगे की सभी घटनाएं, नारद जी को भगवान के संकल्प का उन्हें पहले से ज्ञान होता है, इसीलिए वो उसी प्रकार का कार्य करते हैं। और दैत्य और देवता सभी लोग उनका आदर भी करते हैं। तो नारद जी ने जाकर शंकर जी को ये बात बताई। शंकर जी तो गुरु हैं नारद जी के। जब उन्होंने देखा कि दक्ष ने अपमान किया है और सती ने अपना शरीर त्याग दिया, तो और रिभुओं ने मारकर मेरे जो पार्षद हैं उनको भगा दिया है, तो अत्यंत उनको क्रोध आया। और वहां पर शंकर जी उस समय जो है कैसे थे, वो अपनी जटा से उन्होंने एक बाल को उखाड़ा और पृथ्वी पर पटक दिया। तभी उसमें से एक बड़ा भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ, वीरभद्र नाम था उसका। उसके हजारों भुजाएं थी, उसका शरीर इतना लंबा जैसे मान लो आकाश को छू रहा हो। हाथ जोड़कर शंकर जी से कहा कि मैं आप बताइए आपकी क्या सेवा करूं, क्योंकि शंकर जी का ही अंश है वो वीरभद्र। तो शंकर जी ने कहा उससे कि तुम मेरी सेना के सेनापति बनो और तुम दक्ष को और उसके यज्ञ को विध्वंस कर दो, विनष्ट कर दो। अब शंकर जी की आज्ञा पाकर और उनसे शक्ति लेकर सभी, क्योंकि जब आज्ञा दी है शंकर जी ने तो उसको शक्ति भी दी है उसी प्रकार की, तो उसने उनकी परिक्रमा की और समझ गया कि अब मेरे वेग को कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, दुस्सह वेग हो गया उसका, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो इस प्रकार से उनकी आज्ञा पाकर वो पार्षदों के साथ और त्रिशूल लेकर गर्जना करते हुए यज्ञशाला की ओर दौड़ने लगा, दक्ष की यज्ञशाला की ओर। वहां पर बताया कि किस प्रकार उसके पैरों के जो आभूषण थे वो गर्जना कर रहे थे। और वहां पर जो है उत्तर दिशा से बहुत सी हवा, आंधी, जो तूफान एक प्रकार का उठने लगा। सभी लोग घबरा गए कि कहीं प्रलयकालीन आंधी तो नहीं चल रही है, ये पता नहीं क्या होने वाला है, कहीं प्रलय की बेला ही तो नहीं हो जाएगी। और दक्ष की पत्नियां और नारी जो थीं सबने कहा कि ये देखो बड़े भयंकर पाप का परिणाम है कि दक्ष ने अपनी निरपराध पुत्री का अपमान किया और सती ने शरीर त्याग कर दिया। इस प्रकार से जो वीरभद्र हैं वो अपना त्रिशूल उठाए हुए तांडव करते हुए दक्ष की यज्ञशाला की ओर जा रहे थे। वीरभद्र ने जब अपने समुदाय के साथ वहां पहुंचे यज्ञ में, तो उन्होंने सारी यज्ञशाला को घेर लिया चारों ओर से, भूत पिशाच प्रेत इत्यादि। और इसके पश्चात प्रत्येक जो उनका गण है शिव जी का, उसने वहां पर उत्पात करना आरंभ कर दिया। किसी ने यज्ञशाला को तोड़ दिया, किसी ने अग्निशाला, किसी ने पाकशाला को विनष्ट कर दिया। वहां पर जो यज्ञशाला के अंदर पात्र रखे थे उनको भी तोड़ दिया और यज्ञ की जो अग्नि थी उसे बुझा दिया। यहां तक कि यज्ञ कुंड में पेशाब कर दिया और जो वेदी की मेखला होती है उसको भी तोड़ दिया। वहां पर अनेक जो वहां पर ऋषि मुनि बैठे थे उनको दुख देने लगे, उनकी जो पत्नियां थी उनको डराने लगे अनेक अनेक प्रकार के रूप बनाकर। और जो भाग रहे थे देवता वहां से उनको पकड़ लिया उन्होंने, जैसे मणिमान जो हैं उन्होंने भृगु को पकड़ के बांध दिया और वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को बांध दिया पकड़कर। चंडीश जो हैं उन्होंने पूषा को पकड़ा और नंदीश्वर ने भग देवता को पकड़ लिया। तो इस प्रकार से और वीरभद्र ने होम करते हुए क्या किया कि भृगु की जो दाढ़ी है और मूछ उसको नोच लिया, क्योंकि भृगु जी जिस समय दक्ष प्रजापति शाप दे रहे थे, अपमान कर रहे थे शिव जी का, उस समय अपनी दाढ़ी सहला रहे थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब देखो तुम्हारी दाढ़ी को मैं नोच लेता हूं, रहेगी नहीं तो क्या सहलाओगे तुम। और जो भग देवता हैं उनको पटक के उनकी आंखों को बाहर निकाल लिया, क्योंकि वो इशारा कर रहे थे संकेत से कि हाँ हाँ ठीक हो रहा है जो हो रहा है, जब शिव जी का अपमान किया जा रहा था, क्योंकि उन्होंने इशारा किया था इसलिए। और जो वीरभद्र जी हैं उन्होंने पूषा के दांत तोड़ लिए, क्योंकि वो बड़े दांत दिखाकर और हंस रहे थे, इसलिए पूषा के दांत तोड़ लिए। और वीरभद्र ने ही दक्ष की छाती पर बैठ के फिर
और तीक्ष्ण तलवार से उनका सिर काटना चाहा, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सके। उनके शरीर पर भी किसी प्रकार का कोई घाव नहीं कर पाए वो किसी भी शस्त्र से। तो फिर उन्होंने क्या किया कि दक्ष प्रजापति का सिर जो है हाथ में पकड़कर, और जैसे पशु वध के लिए उसके सर को धड़ से अलग किया जाता है मरोड़कर, तो उस प्रकार से जब दक्ष का सिर को मरोड़ा वीरभद्र ने, तो उनका सिर जो था वो धड़ से अलग हो गया, और उसी सिर को ही उन्होंने अग्निकुंड के अंदर डाल के उसे भस्म कर दिया। इस प्रकार जो है जब दक्ष का वध हो गया तो शिवजी के जो गण आए थे, भूत प्रेत इत्यादि, वो सब प्रसन्न हो गए और यज्ञशाला के अंदर उन्होंने आग लगा दी वहां पर, और सभी जो है विध्वंस करके यज्ञ को और कैलाश पर्वत की ओर चले गए। इस प्रकार से ये हमारे 5वें अध्याय में सारी बातें हुई। अब शिवजी अत्यंत क्रोधित हैं, ये बात जानते हैं ब्रह्मा जी, देवता इत्यादि जान गए हैं ये बात। अब देवता जब परेशान होते हैं तो वो सबसे पहले ब्रह्मा जी को ही याद करते हैं। तो अब इस अध्याय के अंदर 6ठे अध्याय में कि किस प्रकार ब्रह्मा जी जाकर शिव जी को प्रसन्न करते हैं देवताओं के साथ, इसका वर्णन है। तो मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं कि रुद्र के पार्षदों ने अपने शस्त्रों से देवताओं के अंग को छिन्न भिन्न कर दिया था। वे सभी उसी आहत अवस्था में ब्रह्मा जी के पास गए, उनको सब समाचार बताया, और ब्रह्मा जी और भगवान नारायण ये तो पहले से जानते थे इस बात को कि देखो शिव जी का अपमान किया जा रहा है, तो वो गए ही नहीं थे इस बात को जानकर। जबकि दो देवता लोग हैं वो भी जानते थे, मगर वो जानबूझकर भी उस यज्ञ में गए। तो यहां पर देखिए, किसी सभा में यदि कोई उत्पात होने की आशंका है तो वहां जाना ही नहीं चाहिए, यही हमेशा अच्छा होता है। ब्रह्मा जी ने समझाया देवताओं को, देखो जब किसी तेजस्वी पुरुष से कोई अपराध हो जाए तो उससे बैर करना भी अनर्थकारी है। आप लोगों ने शंकर जी का, शिव जी का अपराध किया है, इसलिए हम सब जाकर अब जो है उनसे क्षमा मांगेंगे और ऐसा करने से वो प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान रुद्र हैं, स्वतंत्र हैं वो, उनके पराक्रम को, उनके तत्व को मैं भी नहीं जानता हूं, और ना आप में से कोई जानता है, ये इंद्र भी नहीं जानते हैं और कोई ऋषि भी नहीं जानते हैं उनके तत्व को। शिव तत्व को जानना वास्तव में बहुत क्लिष्ट है। शिव का जो स्वरूप है, एक स्वरूप उनका जो है भक्त का है और एक स्वरूप भगवान का भी है। वो सृष्टि के गुणावतार भी बताए जाते हैं और भगवान का भजन भी करते हैं, वैष्णव भी हैं, परम वैष्णव शिरोमणि भी हैं। तो साधारण मनुष्य को तो क्या पता लगेगा शिव का स्वरूप, जब देवता और ब्रह्माचक भी उनके स्वरूप को नहीं जान पाते। ऐसी स्थिति में अब उनको शांत करने के लिए उनकी स्तुति के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है कि हम सब वहां जाके उनसे क्षमा प्रार्थना करें। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी देवताओं के साथ, पितरों, प्रजापतियों के साथ कैलाश पर्वत पर गए। अत्यंत प्रिय स्थान है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत की जो छाया है वो मानसरोवर के ऊपर पड़ती है। ऐसा कहते हैं कि कैलाश पर्वत में उसकी छाया जो नृत्य करती है, लास माने नृत्य करना, तो जल में नृत्य करने के कारण ही उस पर्वत को कैलाश पर्वत कहा जाता। कैलास, वहां पर अत्यंत रमणीय वातावरण है। देवता और अप्सराएं वहां पर विहार करती हैं। अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर वृक्ष, लता, उद्यान, पुष्प, सरोवर इत्यादि हैं। कुबेर की नगरी जो अलकापुरी है, उसके बाद देवताओं ने फिर उस वहां पर वट वृक्ष का दूर से दर्शन किया कैलाश पर्वत पर। ये 100 योजन ऊंचा था। 100 योजन का मतलब हो गया 1200 किलोमीटर, क्योंकि एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं, और 75 योजन मोटा था। अब उसके चारों ओर छाया रहती थी हमेशा। उसमें किसी पक्षी का कोई घोंसला नहीं था वट वृक्ष पर। उसी के नीचे भगवान शिव बैठे हुए थे और वे नारद जी को उपदेश कर रहे थे। अनेक वहां पर ऋषि लोग भी वहां पर उपस्थित हैं। सनातन ब्रह्म का वहां पर उपदेश कर रहे थे। तो मुमुक्षु जो जीव हैं, जो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए तो शिव जी जो हैं एकमात्र उपास्य तत्व हैं, और सनकादिक ऋषि भी उनकी उपासना करते हैं। इस प्रकार शिव जी का देवताओं ने वहां दर्शन किया, और शंकर जी वहां पर भस्म, जप, मृगचर्म इत्यादि धारण किए थे। उनके सिर के ऊपर चंद्रमा शोभायमान था।
पद्मासन लगाकर ज्ञान मुद्रा में बैठे थे। और इस प्रकार सबने शंकर जी को जाकर प्रणाम किया। और ब्रह्मा जी को फिर शंकर जी ने जब देखा ब्रह्मा जी भी आए तो उठकर उनका अभिवादन किया। ब्रह्मा जी ने भी उनको प्रणाम किया। और जब ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करते हैं, अब कि कहते हैं मैं जानता हूं कि आप सारे जगत के स्वामी हैं और आप जो हैं शिव और शक्ति अभिन्न रूप से आप हमेशा रहते हैं, एक रस रहने वाले ब्रह्म तत्व हैं। आप जो हैं इस जगत की सृष्टि पालन संहार करते हैं मकड़ी की तरह। जैसे मकड़ी ही जाल बुनती है और उस जाल को अपने अंदर ही निगल लेती है, उसी प्रकार से। और जो यज्ञ रूप से जो है अनुष्ठान किया गया दक्ष के द्वारा, वो अत्यंत माया से मोहित था, आप में भेद बुद्धि रखता था आपको। लेकिन आप जो हैं वो तो माया से रहित हैं, माया आपको स्पर्श नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से आपका ये कर्तव्य बन जाता है कि आप अज्ञानी के ऊपर दया करें, क्योंकि आप महापुरुष हैं और महापुरुषों का ये स्वभाव है, कर्तव्य नहीं स्वभाव ही होता है महापुरुष का कि अज्ञानी के ऊपर कृपा करें। अज्ञानी दक्ष ने आपको प्रजा यज्ञ में जो भाग मिलना था उससे आपको हटा दिया, तो लेकिन आप ही यज्ञ का उद्धार करने वाले हैं। आप कृपा करें कि जो भग हैं उनको आंखें मिल जाएं और जो भृगु हैं उनकी दाढ़ी मूछ आ जाए, पूषा के दांत आ जाएं और देवताओं के छिन्न भिन्न अंग जो हैं वो पूर्वत हो जाएं। और अब दक्ष ने जैसे कहा था कि आपको यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा, लेकिन यज्ञ की जो अवशिष्ट सामग्री होगी उसमें आपका ही भाग होगा। तो इसलिए अब आप इस यज्ञ को पूरा करें और सबको क्षमा करें। अब 7वें अध्याय में फिर दक्ष के यज्ञ की पूर्ति की जाती है। तो यहां पर जब ब्रह्मा जी ने उनको प्रसन्न किया तो शिव जी थोड़ा सा मुस्कुराए और कहते हैं कि देखो अज्ञानियों के अपराध जो हैं ना तो मैं उसका वर्णन करना चाहता हूं और ना मैं उसकी चिंता करता हूं, क्योंकि अज्ञानी तो अपराध करते ही रहते हैं और वास्तविकता भी यही है। वैष्णव लोग कभी किसी का अपराध को ग्रहण नहीं करते, लेकिन जो वैष्णवों की चरण धूलि है वो उस अपराध को क्षमा नहीं कर पाती है, इसीलिए उनका पतन हो जाता है भक्ति मार्ग में भी। तो बताए कि मैंने सावधान करना चाहता था मैं दक्ष को, इसलिए उसको थोड़ा सा दंड दे दिया है मैंने, उसका सिर जल गया तो इसलिए अब उसका सिर जो है बकरे का हो जाए। और भग जो हैं वो देखना चाहते हैं तो जो मित्र देवता हैं उनकी आंखों से देखें, और जो पूषा है वो पिसा हुआ अन्न खाएं यजमान के दांतों के माध्यम से अपने भाग को। और मुझे जो यज्ञ का भाग प्रदान किया गया है, तो देवताओं ने मुझे जो भाग प्रदान किया है, अवशिष्ट भाग आप सब लोगों ने, तो ये लोग इनके भी अंग जो है पहले के समान ठीक हो जाएं। और जो अश्विनी कुमार हैं वे पूषा के हाथों से यज्ञ कार्य करें, अर्थात अब जो अरधव्यू हैं वे और अश्विनी कुमार यही कार्य करेंगे, तो पूषा के ही द्वारा किया हुआ माना जाएगा। और भृगु ऋषि जो हैं उनकी दाढ़ी मूछ बकरे की बन जाए। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी, शंकर जी इत्यादि जो हैं सभी देवता उस यज्ञ स्थल में गए ब्रह्मा जी के अनुरोध पर कि अब यज्ञ को पूरा करो। तो वहां पर जाकर शंकर शिव जी ने दक्ष के शरीर में बकरे का सिर जोड़ दिया। अब जैसे ही बकरे का सिर जोड़ा तो दक्ष प्रजापति जो है ऐसे उठ गए जैसे कि मान लो सो रहे हों, और जब उनकी दृष्टि सबसे पहले भगवान शिव पर गई तो उनके हृदय का जितना कल्मश था वो सब नष्ट हो गया। उनको ज्ञान हो गया कि मैंने कितनी बड़ी भूल की है। तो वो शंकर जी की स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन उनको याद आ गया कि मेरी पुत्री जो है सती, वो मेरे ही कारण जो है उसने अपने शरीर को त्याग दिया। तो प्रेम से विह्वल हो गए, भाव विह्वल हो गए, लेकिन फिर भी अपने भाव को संवरण करके उन्होंने भगवान की, शिव जी की स्तुति करनी आरंभ की। कहते हैं कि मैंने आपका अपराध किया था और आपने मुझे वास्तव में दंड देकर जो है शिक्षा दी है, ये आपकी कृपा है, ये आपकी कृपा है। आप जो हैं आप और भगवान शिव, भगवान हरि, श्री हरि, ये जो ब्राह्मण अधम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण बंधु हैं, आचारहीन हैं, उनकी भी उपेक्षा नहीं करते। तो फिर मैं जो हूं ये तो वैदिक कार्य को करने वाला हूं, तो जब ब्राह्मण अधम की भी उपेक्षा नहीं करते तो मुझ
वैदिक कार्य करने वालों को, जिसकी मति जो है कर्मकांड में रुचि है, आप मुझे कैसे मेरी उपेक्षा करते। इसीलिए आपने कृपा करके जो है और मुझे इस प्रकार से जीवन दान दिया। उसके बाद फिर दक्ष की स्तुति करने के बाद फिर जो है उस यज्ञ को आरंभ करने के लिए विष्णु के उद्देश्य से, भगवान विष्णु को प्रकट करने के लिए चरु का हवन किया गया। जब चरु का हवन किया गया तो वहां पर भगवान जो है स्वयं प्रकट हो गए। अब भगवान जब प्रकट हुए तो सारे देवता जो थे उनकी आंखें चकाचौंध हो गई, उनकी जीवा स्तब्ध हो गई, बोल नहीं पा रहे हैं। और देखा उन्होंने कि नंद और सुनंद उनको चमर डुला रहे हैं, श्वेत छत्र है उनके मस्तक के ऊपर भगवान। इस प्रकार से सभी ने हाथ जोड़कर भगवान का वहां पर प्रणाम किया भगवान को। और सबसे पहले दक्ष प्रजापति भगवान की स्तुति करते हैं, कहते हैं कि देखो प्रभु, ये आप जो हम बुद्धि है आपकी, ये तो तीनों अवस्थाओं से, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से अतीत है। आप ज्ञान स्वरूप हो, जगत के एकमात्र कारण हो और सभी आश्रित जीवों को अभय प्रदान करने वाले हो। वे भी आप जो है इस माया को अंगीकार करके और जब आते हो हमारे सामने तो हम कई बार, जो अज्ञानी पुरुष है वो आपको मनुष्य के समान मान लेता है और आपकी अवज्ञा कर देता है। इस प्रकार से दक्ष प्रजापति ने भगवान की स्तुति की। उसके बाद फिर सभी ऋत्विजों ने, वहां के जो सभा में सदस्य थे उन्होंने, भगवान शिव ने, भृगु महर्षि ने और ब्रह्मा जी ने, इंद्र ने, वेदों ने और यज्ञ की जो यजमान की पत्नी थी प्रसूति जी, उन्होंने, और जो विद्याधर हैं, सिद्ध हैं, इन सब ने ही भगवान की, लोकपालों ने भगवान की अनेक प्रकार से स्तुति की है। अत्यंत गूढ़ तत्व इन स्तुति के अंदर जो हैं हमें समझ में आते हैं, पढ़ने को मिलते हैं। वास्तव में भगवान का स्वरूप जानने के लिए स्तुति का पाठ करना आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक जो है व्यक्ति वहां पर अपने अपने अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान की स्तुति कर रहा है। और उससे भगवान, क्योंकि भगवान तो बहुत विशाल है उनका तत्व, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने आंशिक बुद्धि के द्वारा जब उनकी स्तुति करता है तो हमें उस विशेष तत्व के विषय में जो है जानकारी मिलती है भगवान की विषय में। तो भगवान को उनकी स्तुति के माध्यम से भागवत के अंदर अनेकों अनेकों स्थानों के ऊपर भगवान की स्तुति है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम लोग भी जो है, इसलिए हम लोगों का ऐसा विचार बना है कि भागवती स्तुति पाठ करके हम लोगों ने एक ग्रुप भी आरंभ किया है, जिसमें हम लोग सभी स्तुतियों का पाठ करते हैं संस्कृत के अंदर, मूल संस्कृत भाषा में ही। तो जितने श्लोकों में वो स्तुति है, हम उतने ही दिन तक उसका निरंतर प्रतिदिन पाठ करते हैं। इसमें जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो 1 या 2 बार ग्रुप में भेज दी जाती है। और ऐसा संभावना है, ऐसा निवेदन है सबसे कि हम उन 10, 15, 20 श्लोक जो हैं उनका नित्य पाठ करें, तो किसी प्रकार से हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो। जब सबने स्तुति कर दी तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और दक्ष प्रजापति ने देखा कि वीरभद्र ने दक्ष यज्ञ को विध्वंस किया है, तो उन्होंने आज्ञा से ब्रह्मा जी की दोबारा से यज्ञ प्रारंभ किया और फिर चरु का उन्होंने हवन किया। भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई। तब भगवान जो है दक्ष प्रजापति को संबोधन किए और उनसे बोले कि देखो, मैं ही जो है शंकर जी और ब्रह्मा जी के रूप में इस जगत में जो है सृष्टि और पालन का कार्य सृष्टि और संहार का कार्य करता हूं। इसीलिए इसमें किसी प्रकार की भेद बुद्धि मत रखना। एक ही तत्व है, गुणावतार के रूप में भगवान ही जो हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में इस सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने दक्ष प्रजापति को बताया और उन्होंने फिर जो यज्ञ के बाद क्रियाएं होती हैं, उद्वसन नामक कर्म किया जाता है और अनेक देवताओं को दक्ष ने जो है वहां पर संतुष्ट किया, उनका आराधना की सबकी। इसके बाद सबने वहां पर अवभृत नामक कोई स्नान होता है, उसके साथ ऋत्विजों के साथ दक्ष प्रजापति ने स्नान किया और सभी देवतागण इस प्रकार दक्ष के द्वारा पूजित होकर अपने अपने लोक में चले गए। इस प्रकार से हम लोग 7 अध्याय तक जो हमारा सारांश था उसको हम लोगों ने श्रवण किया। अब कल से हम लोग जो हमारा अगला प्रकरण है, राजस प्रधान
जो काम प्रधान, धर्म अर्थ प्रधान जो हमारा प्रकरण है, सृष्टि प्रकरण, उसको हम श्रवण करेंगे। उसमें ध्रुव जी की कथा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रकरण है जो 5 अध्याय में वर्णन किया गया है, 8वें अध्याय से 12वें अध्याय तक। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।